मार्केट में एक नया मिनी पीसी आया है जो ब्रांड है सिलेजियन पराहो मिनी पीसी और ये काफी कमेंट आ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि इसको लेना कैसा रहेगा। ये नया मिनी पीसी है और इसका प्राइस जो है 11,999 यानी कि 12,000 रुपए है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है, जो सीपीयू लगा हुआ है, वो सेलेरॉन का क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है जो 2.5 गीगाहर्ट्ज पर काम करेगा। दो इसके अंदर HDMI जो है आपको मिल रहा है और एक VGA पोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि 3 डिस्प्ले इस पे चला पाएंगे और 8 GB का LPDDR4 रैम मिल रहा है और 128 GB जो है आपको SSD यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सेलेरॉन का आपको क्वाड कोर प्रोसेसर, 8 GB रैम और 128 GB ही मात्र जो है आपको यहां पर SSD देखने को मिल रही है और इसका प्राइस 12,000 रुपए है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नया है, ये ओल्ड नहीं है। तो क्या लेना सही होगा? 128 GB में आप क्या ही कर पाएंगे अगर हम इस पे बात करेंगे तो चूंकि ये 12,000 रुपए का है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें रिन्यूड पीसी यानी रिफर्बिश्ड से, अगर हम i3 6th जनरेशन के साथ में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अगर हम पहले प्राइस का ही कंपैरिजन कर लेते हैं। प्राइस में अगर i3 6th जनरेशन के साथ में लेते हैं तो 8 GB का रैम मिलेगा, 6th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा और 256 GB SSD मिलेगा, यानी कि स्टोरेज में भी उससे डबल हो रहा है। और यहां पर प्राइस की बात करें तो यहां पर प्राइस मात्र 7,200 रुपए प्राइस अभी फिलहाल है। ये 7 और 8,000 के बीच में हमेशा बना रहता है, तो प्राइस बहुत ही कम है। तो क्या परफॉर्मेंस में उसके बराबर है? हम इस पर भी बात करेंगे। चूंकि ये नया है, 12,000 रुपए का है सेलेरॉन के साथ में। वहीं पर अगर हम लेनोवो के थिंक सेंटर का ही i5 6th जनरेशन की बात करें, 8 GB 512 GB, तो वो भी इस वक्त मात्र 10,200 रुपए का हुआ पड़ा है। यानी कि i5 6th जनरेशन 8 GB 512 GB भी उससे सस्ता है 2,000 रुपए। तो आखिर में बेहतर कौन सा है? क्या ये नया लेना सही होगा? आइए हम कंपैरिजन करके देखते हैं। पहले प्रोसेसर के बारे में, फिर हम लोग समझेंगे। बाकी सारी चीजें तो लगभग सेम ही है। चूंकि नया है तो कुछ कनेक्टिविटीज वगैरह उसके अंदर नया हो सकती हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी वगैरह नया होगा आपका, वो अलग मैटर है। लेकिन लेनोवो के अंदर अगर आप जो है इसकी कनेक्टिविटी के लिए एडॉप्टर थोड़ा सा लेटेस्ट लगा देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझें कि ये नया वाला लेना सही होगा या फिर रिफर्बिश्ड लेना सही होगा तो कैसा रहेगा i5 6th जनरेशन के साथ में, i3 6th जनरेशन के साथ में, और इस प्रोसेसर को हम लोग देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर जो i3 का 6100T जो प्रोसेसर आपको मिलने वाला है, जो कि 7,500 का पीसी मिलेगा, वो ड्यूल कोर प्रोसेसर है, यानी कि 2 कोर 4 थ्रेड्स उसके अंदर जो है आपको मिलने वाले हैं। यहां पर सेलेरॉन जो है J4105 है प्रोसेसर, इसके अंदर जो है आपको 4 कोर 4 थ्रेड्स मिलने वाले हैं। i5 के साथ में अगर देखा जाए 6th जनरेशन के साथ में तो 4 कोर 4 थ्रेड्स वहां पर भी मिलने वाला है। यहां पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो आपका नया में जो प्रोसेसर लगा हुआ है सेलेरॉन J4105, यहां पर जो बेस फ्रीक्वेंसी वो 1.5 गीगाहर्ट्ज है और बूस्ट में वो 2.5 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। क्या ही परफॉर्मेंस देना है इसका। i3 का भी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो i3 के अंदर 3.2 गीगाहर्ट्ज में बेस और बूस्ट में दोनों इस सिंगल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। लेकिन i5 में देखें तो बेस में 2.5 गीगाहर्ट्ज, इसमें जो सेलेरॉन है वो बूस्ट में 2.5 गीगाहर्ट्ज पर जा रहा है और यहां पर बेस फ्रीक्वेंसी ही इसकी 2.5 गीगाहर्ट्ज है और बूस्ट में 3.1 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगर 2000 कम में रिफर्बिश्ड अगर पीसी आप बाय करते हैं तो आपको कितना बूस्ट मिल रहा है। बाकी अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो सारे के सारे 14 नैनोमीटर पे बने हुए हैं। यहां पर जो सेलेरॉन का जो TDP है वो 10 वाट का है और बाकी जो i3 और i5 का जो है 6th जनरेशन का ये 35 वाट की TDP है। आप यहीं से समझ सकते हैं। बाकी जो है DDR4 रैम दोनों पे ही लगना है। जो सेलेरॉन है आपका नया वाला, इसके अंदर सिर्फ आप 8 GB तक ही रैम लगा पाएंगे और बाकी i3 6th जनरेशन और i5 6th जनरेशन दोनों में 64 GB तक जो है आप रैम लगा सकते हैं। बाकी यहां पर अगर हम बात करें ग्राफिक का तो जो सेलेरॉन है इसके अंदर iGPU 600 मिलता है और वहीं पर जो है i3 6th जनरेशन के अंदर और i5 6th जनरेशन के अंदर जो ग्राफिक मिल रहा है 530 मिल रहा है। लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी हाई आपको देखने को मिल रहा है। i3 के अंदर 950 मेगाहर्ट्ज मिल रहा है मैक्स फ्रीक्वेंसी और सेलेरॉन के अंदर जो मिल रहा है आपको 750 मेगाहर्ट्ज मिल रहा है और वहीं पे i5 के अंदर 1.1 गीगाहर्ट्ज मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर ग्राफिक में भी आपको इससे बेहतर i3 6th जनरेशन और i5 6th जनरेशन लग रहे हैं। बाकी जो है
PCI वर्जन की बात करें तो ये नया भले ही है, लेकिन PCI 2.0 सेलेरॉन में मिल रहा है और यहां पर i3 6th जनरेशन और i5 6th जनरेशन दोनों के अंदर PCI 3.0 देखने को मिल रहा है। और बाकी PCI एक्सप्रेस लैन की बात करें तो सेलेरॉन में 6 लैन मिल रहा है और बाकी इन दोनों में 16 लैन मिल रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो ये तो रहा आपका जो थ्योरिकली डिफरेंसेस है, जो कंपैरिजन है, वो आपको समझ में यहां तक आ गया होगा कि फिर भी कौन सा बेहतर है प्राइस वाइज। अब हम चलते हैं बेंचमार्क पर, वहां पर क्लियर हो जाएगा। पहले हम i3 के साथ में देखते हैं 6100T प्रोसेसर और सेलेरॉन का J4105 के अंदर। यहां पर आप विधिवत तरीके से देख पा रहे हैं जो 7 से 7,500 रुपए का जो मिनी पीसी है वो यहां पर 26.1% से प्लस है इस नए वाले सेलेरॉन से। तो यहां पर आप समझ सकते हैं ये जो है कंबाइंड सिंथेटिक्स बेंचमार्क है जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर i3 ही इससे बहुत ही ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, i3 का 6th जनरेशन। यहीं पर पास मार्क में अगर हम देखें तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं 26% का बूस्ट मिल रहा है सेलेरॉन से, i3 का भी ये हाल है। अगर हम i5 के साथ में अगर हम कंपैरिजन करें कंबाइंड सिंथेटिक बेंचमार्क की i5 के साथ में, तो i5 में आपको 64.4% आपको फास्ट मिल रहा है सेलेरॉन से, जो कि इस वक्त ये 10,000 रुपए का है और सेलेरॉन के साथ में 12,000 रुपए का है। वर्क के हिसाब से देखेंगे कितना बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। पास मार्क में अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी आपको दिखाई देगा कि 64.7% जो है आपको i5 6500T जो है प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि यहां पर भी बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर है, जो कि यहां पर स्टोरेज भी आपको ज्यादा मिल रहा है, विंडोज 11 भी मिल रहा है और प्राइस भी कम मिल रहा है। तो आपको काम चाहिए या फिर ये उन लोगों के लिए सही है जिनको खुजली है कि नया ही पीसी चाहिए, वो लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो ये तो अभी प्रोसेसर का बेंचमार्क रहा। अब हम ग्राफिक्स में भी देख लेते हैं, जो कि ग्राफिक 530 लगा हुआ है i3 i5 के अंदर और यहां पर इसके अंदर ग्राफिक 600 लगा हुआ है। यहां पर भी ग्राफिक में भी आप देखेंगे कंबाइंड सिंथेटिक्स बेंचमार्क में 201% का जो है बूस्ट मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कितना ही जबरदस्त ग्राफिक इसका होने वाला है। हम क्यों जाएं फालतू में नए पर, जो कि प्राइस वाइज बिल्कुल भी बेकार है। नया देख करके लोग इसको बाय कर ले रहे हैं लेकिन पछताएंगे हर जगह से। अगर पासमार्क में देखें यहां पर तो यहां पर 200% जो है यूएचडी ग्राफिक 600 से प्लस यहां पर रिजल्ट मिल रहा है। यानी कि ये जो i3 है आपका और i5 है, इसमें फिल्मोरा कैम्टेसिया को जो है बेहतर ढंग से यूज करके आप YouTube वीडियो को एडिट कर पाएंगे, लेकिन यहीं पर सेलेरॉन के अंदर आप बिल्कुल बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जिनको हर हाल में नया ही पीसी चाहिए वो इसको बाय करें 12,000 में, और जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, बजट कम है, तो बेहतर होगा कि i3 का 7,500 में ले लीजिए, वो इसका बाप है परफॉर्मेंस में। अन्यथा अगर थोड़ा सा और बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो i5 ले लीजिए, जो कि मात्र 10,200 रुपए में है और यहां पर स्टोरेज भी हाई है। तो हर हाल में बेहतर होगा कि i5 बेटर होगा, i3 भी बेटर होगा इस सेलेरॉन के नए से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे नए चैनल पर जाएं, बाबा टेक रिव्यू चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकली इसका क्या परफॉर्मेंस है। सभी का रिव्यू जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ओपन करके भी मिलेगा कि अंदर के क्या हालचाल है, इन सबके सभी का रिव्यू आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि कौन सा पीसी लेना आपके लिए बेहतर होगा। बाकी हमारे हिसाब से सेलेरॉन लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।